नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन की। इसकी फर्स्ट क्लास अपनी हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कि एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, तो उन सब के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना सेशन रहने वाला है उसमें अपन बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। जो उद्यमी होते हैं, जो अपना जो व्यवसाय है स्टार्ट करते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, उनकी बात अपन इस क्लास में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले अपन बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। उद्यमियों है उनकी विशेषताएं। तो एंटरप्रेन्योर्स आर इंडिविजुअल्स हु आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, take calculated risk, and organize resource to create and grow businesses. Successful entrepreneurs share certain personal and professional traits that distinguish them from others. एंटरप्रेन्योर की अगर बात करें तो लास्ट क्लास में भी अपन ने डिस्कस किया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योर या उद्यमी अपन उसको कहेंगे जो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे, जो उसको अवसर दिखता है उसको आइडेंटिफाई करे, उसको पहचाने और एक कैलकुलेटेड रिस्क के बेसिस पे अपना जो व्यवसाय है वो स्टार्ट करे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योर कहेंगे। उद्यमियों वे व्यक्ति होते हैं जो अवसरों की पहचान करते हैं और सोच समझकर जोखिम उठाते हैं और संसाधनों का आयोजन कर व्यवसाय की स्थापना और विकास करते हैं। सफल उद्यमियों में कुछ विशेषताएं गुण होते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बिजनेस तो हर कोई कर लेता है, एंटरप्रेन्योर तो हर कोई बन जाता है, लेकिन सारे लोग हैं वो उसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वो केवल वही लोग हो पाते हैं जिनके जिनके अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जो बिजनेस को आसानी से हैंडल कर सके, आसानी से वो रिस्क ले सके। तो उनकी अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसे विशेषताएं हैं जो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली अपने पास में विशेषता है इनिशिएटिव एंड प्रोटेक्टिवनेस, पहल करने की क्षमता और सक्रियता। यदि आप किसी भी चीज की पहल नहीं करोगे, स्टार्टिंग आप नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कि सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो यदि आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको आपको शुरू करना पड़ेगा। केवल बातों से वो चीज है वो नहीं होने वाली है। कोई भी काम आप तभी कर सकते हो जब आप उसकी पहल करोगे और आपके अंदर उसकी सक्रियता है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट तो कर दिया लेकिन 2 दिन बाद में आप थोड़े ढीले पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस की। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, दे क्रिएट देम। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, उद्यमी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटीज का वेट नहीं करते, अवसरों का वेट नहीं करते हैं, वो खुद अवसर क्रिएट करते हैं, खुद अवसर बनाते हैं। दे टेक द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स इनोवेशन एंड चेंज। ये जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले नवाचार और परिवर्तन की दिशा में सबसे पहले कदम उठाते हैं। यदि कोई, जैसे देखा होगा आपने, नए नए बिजनेस आजकल स्टार्ट हो रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो पहले से चलते आ रहे हैं, नए नए हो रहे हैं। तो कुछ न कुछ जो माइंड है उसके अंदर ही वो थॉट आई होगी, बिजनेस आइडिया आया होगा और लोगों ने उसको फील्ड पे इम्प्लीमेंट किया होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या होने चाहिए, इनिशिएटिव होने चाहिए, यानी जो नई चीजें हैं वो स्टार्ट करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए, उनकी पहल करने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोएक्टिवनेस, एक्टिव से भी काम इसमें नहीं चलने वाला है, प्रोएक्टिव होना चाहिए। सेकंड है रिस्क टेकिंग एबिलिटीज, क्या रिस्क बेयरिंग एबिलिटी अपन कह सकते हैं, यानी जोखिम उठाने की क्षमता। उसकी जोखिम उठाने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस है वो आसानी से कर पाएगा। मान लो आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया लेकिन आप कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं हो, तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे या सक्सेस होने के चांसेस है उसमें कम हो जाएंगे। दे आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड एंड मैनेजेबल रिस्क टू अचीव सक्सेस। रिस्क इज सीन एज ए चैलेंज नॉट ए थ्रेट। जो रिस्क है वो एक चैलेंज के रूप में आपको देखना है, ऐसे नहीं कि एक ये डर का माहौल है, थ्रेट का माहौल है। वे सफलता प्राप्त करने के लिए सोच समझकर और नियंत्रित जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। जो अच्छे एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क उठाते हैं, ऐसे नहीं कि आपने बिना सोचे समझे किसी भी फील्ड में आपने कदम रख दिया और कोई भी रिस्क आपने उठा लिया, ऐसा वो नहीं करते हैं। सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है वो वही होगा जो कैलकुलेटेड रिस्क है वो लेता है। जोखिम को वे चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि खतरे के रूप में। तो ये दो अपने आपने करेक्टरिस्टिक या विशेषताएं आपने देखी है। पहला है इनिशिएटिव एंड प्रोएक्टिवनेस होनी चाहिए, सेकंड है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो
अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है अपने पास में इनोवेटिव थिंकिंग। उसकी जो सोच है वो नई चीज़ों से रिलेटेड होनी चाहिए, नई चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करे, नवाचारी सोच है उसकी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर थिंक डिफरेंटली एंड ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस मॉडल्स टू सॉल्व एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स। उद्यमी अलग तरीके से सोचते हैं जो मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए नए उत्पाद, सेवाएं एवं व्यवसाय मॉडल प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो पुरानी चीजें चलती आ रही है उन्हीं पे आप काम कर रहे हो। यदि आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको देखना होगा कि फील्ड के अंदर या लोगों को किस चीज की जरूरत है, उनकी नीड क्या है, किस प्रकार का उनको प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रकार का जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो आपके अंदर होनी चाहिए, नवाचार की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है विजनरी लीडरशिप, दूरदर्शी नेतृत्व। यानी आगे उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है, अपने बिजनेस को किस प्रकार से अपने एंटरप्रेन्योर है उसको आगे बढ़ाना है। कुछ टाइम बाद में या आगे जैसे मान लो 5 साल 10 साल बाद में उसका विजन क्या है, कहाँ तक उसको पहुंचना है, तो ये विजनरी लीडरशिप उसके अंदर होनी चाहिए। दे हैव ए क्लियर विजन ऑफ देयर गोल्स एंड हाउ टू अचीव देम। वे अपने उद्देश्यों को और उन्हें प्राप्त करने की रणनीति को लेकर स्पष्ट होने चाहिए। दे इंस्पायर एंड गाइड अदर्स टुवर्ड्स ए शेयर्ड मिशन। वे दूसरों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। इस प्रकार के जो करेक्टरिस्टिक है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए और विजनरी लीडरशिप है उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास है वो सफलता की कुंजी है। कई जगह आपने लिखा है, देखा होगा, लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा। तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी होता है किसी भी काम के अंदर। किसी भी, चाहे आप पढ़ाई करते हो या आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। किसी भी काम के लिए आपका खुद का विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। दे स्ट्रांगली बिलीव इन देयर आइडियाज एंड एबिलिटीज। उसको अपने जो आइडियाज है और अपनी जो एबिलिटीज है, उसकी जो क्षमता है, उस पर विश्वास होना चाहिए। दिस कॉन्फिडेंस हेल्प देम फेस अनसर्टेनली एंड सर्किस्टेम्स। वे अपने विचारों और क्षमताओं को गहरा विश्वास रखते हैं। ये आत्मविश्वास उन्हें अनिश्चितता और आलोचना का सामना करने में मदद करता है। नेक्स्ट है पैसिवनेस, निर्णय लेने की क्षमता, यानी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है उसकी अच्छी होनी चाहिए। निर्णय वो ले सके किसी भी कंडीशन में, वो अच्छे निर्णय ले सके। ऐसा नहीं कि यदि जैसे बिजनेस है उसके अंदर लॉस हो गया तो वो गलत डिसीजन ले ले, तो उसकी डिसीजन जो एबिलिटी है, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है, वो भी अच्छी होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर आर क्विक एंड फर्म इन मेकिंग डिसीजंस इजीली अंडर प्रेशर। उद्यमी निर्णय लेने में तेज और दृढ़ होते हैं, विशेषकर दबाव की स्थिति में। जब प्रेशर हो उस स्थिति में भी वो अच्छे डिसीजन ले सके, उस इस प्रकार की कैपेसिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पैसिवनेस यानी डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेंस, कड़ी मेहनत और निरंतरता। ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड वर्क तो किया, कुछ टाइम के लिए किया, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद में रुक गए, आप निरंतर है वो मेहनत नहीं कर रहे, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं होने देगा। चाहे आप पढ़ाई करो या कोई भी काम करो, आपको लगातार मेहनत जारी रखनी होगी। हार्ड वर्क के साथ में आपको कंटिन्यूटी है वो रखनी पड़ेगी। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको हार्ड वर्क के साथ साथ कंटिन्यूटी है वो रखना जरूरी होता है। दे वर्क tireless, tirelessly to turn their ideas into reality and don't give up in the face of obstacles। वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं और बाधाओं के सामने हार नहीं मानते हैं। तो ये एबिलिटी है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड अप्रोच, लक्ष्य केंद्रित दृष्टिकोण है उसका होना चाहिए। दे सेट स्पेसिफिक मेजरेबल गोल्स एंड कंसिस्टेंटली वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देम। वे निश्चित और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जैसे आप लोगों को भी क्या करना है, आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, तो आपको उसमें डिसाइड करना है कि मुझे इस सेमेस्टर में 80% मार्क्स या मुझे 90% मार्क्स है वो चाहिए हैं, या मुझे इस सब्जेक्ट में 95% मार्क्स है वो चाहिए। तो आपका एक गोल होना चाहिए और किस प्रकार से आप उसको अचीव कर पाओगे,
तो वो चीज़ है वो आपके अंदर होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड अप्रोच है वो आपकी होनी चाहिए। और यही ही बिजनेस यदि आप कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर आप हो, तो उसके अंदर भी ये चीज़ है वो ज़रूरी होती है, ये भी उसका एक करेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है वो है एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अनुकूलन और लचीलापन। दे कैन क्विकली अडॉप्ट टू चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और कस्टम्स नीड्स। ऐसा नहीं है कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया लेकिन मार्केट ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, मार्केट में उसकी डिमांड चेंज हो गई है, दूसरा उसका जो प्रोडक्ट है या अपन कह सकते हैं दूसरा उसका रूप है वो मार्केट में चल गया है, तो आपको भी जो मार्केट चेंज हुआ है, मार्केट के अंदर ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये एबिलिटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए। वे बाजार की बदलती प्रवृत्तियों, तकनीकियों या ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार जल्दी अनुकूल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्रिएटिविटी, रचनात्मक। एंटरप्रेन्योर यूज इमेजिनेशन टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज एंड सॉल्यूशंस। उद्यमी मौलिक विचारों और समाधानों को उत्पन्न करने के लिए अपनी कल्पना का प्रयोग करते हैं। तो क्रिएटिविटी है वो उसके अंदर होनी चाहिए, वो इमेजिन करना चाहिए अपने जो ओरिजिनल आइडियाज है उसका किस प्रकार से वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, कौन से प्रोडक्ट वो बना सकता है, किस प्रकार से उनकी वो सेलिंग करेगा। तो ये सारी चीजें हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व कौशल। दे मोटिवेट देयर टीम। यदि लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी जो टीम है, आपके जो वर्कर्स है वो अच्छा काम करेंगे। तो एंटरप्रेन्योर के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी लीडरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। दे मोटिवेट देयर टीम, मैनेज पीपल इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड डायरेक्शन। वे अपनी टीम को प्रेरित करते हैं, लोगों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन करते हैं और दिशा प्रदान करते हैं। तो ये भी एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्वालिटी होती है, उसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दे यूज टाइम efficiently, prioritize prioritize task and avoid procrastination। वे समय का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं और कार्य को प्राथमिकता देते हैं और टालम टोल से बचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई काम आज करना है और आप उसको टालते जा रहे हो, तो आपको आज ही वही काम करना है। तो टाइम मैनेजमेंट है वो भी काफी जरूरी होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। अंडरस्टैंडिंग ए बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट प्लानिंग इज क्रूशियल। बजट, लागत नियंत्रण और लाभ योजना की समझ है उसको होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी है यानी जो फाइनेंशियल चीजें हैं, कितना बेनिफिट हुआ, किस प्रकार से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो लागत प्रोडक्ट के अंदर आने वाली है उसको किस प्रकार से कम किया जाता है, इन सारी चीजों का उसको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है नेगोशिएशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, मोल भाव और संचार कौशल। यदि उसको अपना बिजनेस है वो बढ़ाना है तो किस प्रकार से दूसरे जो लोग हैं उनसे उनको कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से उनसे बात करनी है, या उसको मान लो रॉ मटेरियल खरीदना है तो किस प्रकार से वो बाजार के अंदर जो नेगोशिएशन है वो कर सकता है, मोल भाव है वो कर सकता है। तो ये क्वालिटी है वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। दे आर गुड एट कन्विंसिंग कस्टमर्स। जो कस्टमर्स है उसके ग्राहक है उसको कन्विंस करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वे ग्राहकों, निवेशकों और कर्मचारियों को प्रभावी संचार के माध्यम से समझने में उसूल होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें अपन ने देख ली है कि कौन कौन से करेक्टरिस्टिक है वो एंटरप्रेन्योर के अंदर, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। तो आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है। धन्यवाद।